ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप 26वां अध्याय ब्रह्मांडीय संरचना 5वां स्कंद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने बताया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों ने भूमंडल पर 7 गड्ढों का निर्माण किया जो 7 समुद्र बने, और ऐसा करके उन्होंने भूमंडल को 7 द्वीपों में विभाजित कर दिया। अब कृपया मुझे ब्रह्मांड के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर कृतार्थ कीजिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति का कहाँ अंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसका समग्र वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी का जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। यद्यपि ब्रह्मांड की संरचना को बिल्कुल बारीकी से समझा पाना संभव नहीं है, फिर भी मैं उसके प्रमुख क्षेत्रों जैसे भूलोक के विषय में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। भूमंडल का आकार एक कमल पुष्प के समान है और उसका चक्कर 7 द्वीपों के समान है। उस चक्कर के बीचों बीच जम्बूद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप कमल के पत्ते जैसा गोल है और उसका व्यास 1,00,000 योजन का है। 1 योजन लगभग 8 मील होता है। जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं जिन्हें वर्ष कहा जाता है, और इनमें से प्रत्येक वर्ष 9,000 योजन बड़ा है। इसमें से प्रत्येक वर्ष 9,000 योजन बड़ा है। जम्बूद्वीप के बीच में इलावृत वर्ष है, और इलावृत वर्ष में ठोस सोने का सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत कमलाकार भूमंडल का केंद्र है और उसका आधार भी है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन है, जिसमें से 16,000 योजन भूमंडल की सतह के नीचे है, और इसकी चोटी की चौड़ाई 32,000 योजन है, जबकि सतह पर इसकी चौड़ाई केवल 16,000 योजन है। इन 9 वर्षों की सीमाओं को सुंदरता से विभाजित करने वाली 8 पर्वतमालाएं हैं, जो प्रत्येक 2,000 योजन चौड़ी है और जम्बूद्वीप के चारों ओर व्याप्त नमकीन सागर के तट तक फैली है। इलावृत वर्ष के उत्तर में नील पर्वत है, जो रम्यक वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। रम्यक वर्ष के उत्तर में श्वेत पर्वत है, जो हिरण्यमय वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। हिरण्यमय वर्ष के उत्तर में श्रृंगवान पर्वत है, जो कुरुवर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। श्रृंगवान पर्वत की लंबाई श्वेत पर्वत से 10 गुना अधिक है, और श्वेत पर्वत की लंबाई नील पर्वत से 10 गुना अधिक है। इलावृत वर्ष के दक्षिण में निषद पर्वत है, जो हरिवर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। हरिवर्ष के दक्षिण में हेमकूट पर्वत है, जो किमपुरुष वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। किमपुरुष वर्ष के दक्षिण में हिमालय पर्वत है, जो भारतवर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। प्रत्येक पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है। इलावृत वर्ष के पूर्व में गंधमादन पर्वत है, जो भद्राश्व वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है, और इलावृत वर्ष की पश्चिम दिशा में माल्यवान पर्वत है, जो केतुमाल वर्ष की सीमा को स्पर्श करता है। ये दोनों पर्वत 2,000 योजन ऊंचे हैं, और उत्तर में नील पर्वत तथा दक्षिण में निषद पर्वतों तक फैले हैं। सुमेरु पर्वत के चारों ओर मंदार, मेरु, मंदार, सुपार्श्व और कुमुद पर्वत है, जो सुमेरु पर्वत की कमर पर पेटी जैसे प्रतीत होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर्वत की लंबाई और ऊंचाई 10,000 योजन है, और इन चारों के शिखर पर पताका के समान 1,100 योजन ऊंचा एक वृक्ष खड़ा है। सुमेरु पर्वत के शिखर पर देवदूत नामक आम का एक वृक्ष है। जब इस वृक्ष पर लगे पर्वतों की चोटियों जितने विशाल फल गिरकर टूटते हैं, तो उनके बहते रसों से पर्वत पर झरने बन जाते हैं। बाद में ये झरने मिलकर विशाल अरुणोदा नदी बन जाते हैं।
और वह नदी इलावृत वर्ष की पूर्वी दिशा में बहती है। क्योंकि भगवान शंकर की पत्नी पार्वती की यक्ष सेविकाएं उस नदी के जल को पीती है, उनके शरीर अत्यंत सुगंधित बन जाते हैं और वे अपने चारों ओर 80 मील तक क्षेत्र को मधुर सुगंध से भर देती है। मेरुमंदर पर्वत पर एक जम्बू जामुन वृक्ष है और इसके फल हाथियों जितने विशाल है। जब वे फल नीचे गिर अपना रस विखराते हैं तो उससे बनी जम्बू नदी इलावृत वर्ष की दक्षिण दिशा को पूरी तरह आप्लावित कर देती है। जब नदी तट की बालू जामुन के रस से गीली होकर बाद में वायु एवं सूर्य द्वारा सूखती है तो इससे जम्बू नद नामक सोना पैदा होता है। स्वर्गलोक के निवासी तथा उनकी पत्नियां अपने आभूषण आदि बनाने के लिए इस सोने का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार वे सुख भोगते हैं। सुपार्श्व पर्वत के शिखर पर महाकदम्ब नामक एक वृक्ष है और इसकी कोटरों से शहद की 5 नदियां बहती है और प्रत्येक नदी 40 चौड़ी है। क्योंकि ये शहद की धारा इलावृत वर्ष की पश्चिमी सीमा से बहती है, वहाँ की संपूर्ण भूमि अत्यंत मनोहारी सुगंध से व्याप्त हो जाती है। कुमुद पर्वत के शिखर पर शतबलस्वर नामक एक विशाल वटवृक्ष है। अपनी 100 विशाल शाखाओं के कारण इसका ये नाम पड़ा है। इसकी जड़ों से अनेक नदियां बहकर इलावृत वर्ष के उत्तरी भागों को सींचती है और इस प्रकार वहां के निवासियों को प्रचुरता से जीवन की समस्त आवश्यकताएं प्रदान करती है। इन 4 पर्वतों के बीच 4 विशाल झील है जिनका जल दूध, शहद, गन्ने के रस और शुद्ध जल जैसा स्वादिष्ट है। ये पर्वत अंदन, चित्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नामक 4 बगीचों से घिरे हैं। क्योंकि सिद्धगण, चारण तथा गंधर्वगण इन 4 झीलों में विहार करते हैं, वे सहज रूप से योग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। वहां बहने वाली नदियों का जल पीने से इलावृत वर्ष के निवासियों के ना तो बाल सफ़ेद होते हैं और ना ही उनके त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ती है। वे कभी भी थकान का अनुभव नहीं करते और ना ही उन्हें वृद्धावस्था, रोगों तथा अकाल मृत्यु की सामना करना पड़ता है। उम्र के साथ उनका शरीर की कांति क्षीण होती है और ना ही पसीने के कारण उनके शरीर से दुर्गंध ही निकलते हैं। उन्हें अत्यधिक सर्दी और गर्मी की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और इस प्रकार वे मृत्यु के समय तक आनंदपूर्वक चिंता रहित जीवन जीते हैं। मेरू पर्वत के चारों ओर अनेक सुंदर पर्वतमालाएं हैं, उसी प्रकार जैसे कमल के चक्र के चारों ओर तंतु होते हैं। इनके अतिरिक्त मेरू पर्वत को घेरे अन्य अनेक पर्वत है जो प्रत्येक 2000 योजन ऊंचे तथा 18,000 योजन में फैले हैं। पूर्व दिशा में जठर और देवकूट नामक 2 पर्वत हैं जो उत्तरी और दक्षिणी दिशा तक फैले हैं। पश्चिमी दिशा में भी पवन और पारियात्र नामक 2 पर्वत हैं जो उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा तक फैले हैं। दक्षिण दिशा में कैलाश और करवीर नामक 2 पर्वत हैं जो पूर्वी तथा पश्चिमी दिशा तक फैले हैं और उत्तरी दिशा में भी त्रिशृंग और मकर नामक 2 पर्वत हैं। मेरू पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी का धाम है जिसका नाम है सातकौम्भी। ठोस सोने का होने के कारण इसका ये नाम पड़ा है। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सब दिशाओं में 8 लोकपालों का निवास है। ये निवास ब्रह्मा जी के निवास के समान ही है। बस अंतर इतना है कि आकार में वे ब्रह्मलोक से 1/4 है। जब भगवान वामन देव ने ब्रह्मांड को नापने के लिए अपना बायां पैर उठाया था तो उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड की बाह्य परत में छेद हो गया था। परिणाम स्वरूप कारण सागर का जल उस छिद्र से अंदर प्रविष्ट हो गया और वो जल ही गंगा के रूप में विख्यात हुआ। भगवान के लालिमा युक्त चरण कमलों का स्पर्श करने से वह जल भी थोड़ा गुलाबी रंग का हो गया। 1 सहस्त्र युगों के पश्चात वो गंगा जल ध्रुवलोक में अवतरित हुआ और तब से ध्रुव महाराज तथा ध्रुवलोक के नीचे रहने वाले सप्तऋषियों ने अत्यंत भक्तिभाव से उस जल को अपना सिरों पर धारण किया है। सप्तऋषियों के लोक को पालन करने के बाद देवतागण अपने करोड़ों विमानों में गंगा को अंतरिक्ष में ले जाते हैं। इस प्रकार अंत में गंगा चंद्रमा पर बहती हुई वहां से मेरू पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचती है।
मेरु पर्वत के शिखर से गंगा 4 धाराओं में विभाजित हो जाती है, सीता, अलकानंदा, चक्षु एवं भद्रा। ये चारों धाराएं विभिन्न दिशाओं से बहती हुई अंत में खारे पानी के समुद्र में प्रविष्ट होती है। ब्रह्मपुरी से होकर सीता नदी केसराचल पर्वतों की चोटियों से बहती है, जो मेरु पर्वत के समान ही ऊंची है। केसराचल पर्वतों से सीता गंगा गंधमादन पर्वत पर गिरती है और फिर वहां से भद्रास्व वर्ष पर, अंत में वो पूर्वी दिशा से होती हुई समुद्र में प्रविष्ट होती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से नीचे बहते हुए पश्चिम में केतुमाल वर्ष की भूमि पर आती है। भद्रा कुमुद पर्वत की चोटी पर गिरती है और फिर वहां से नील, श्वेत तथा श्रृंगवान पर्वत की चोटियों से होती ही उत्तर दिशा में स्थित कुरुवर्ष से होती हुई समुद्र में प्रवेश करती है। अलकनंदा हेमकूट और हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है और वहां भारतवर्ष से होती हुई दक्षिणी समुद्र में प्रवेश करती है। इसके साथ ही वहां छोटी बड़ी अनेक नदियां हैं जो मेरु पर्वत के शिखर से बहती है और नीचे आते आते सैकड़ों शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्मक्षेत्र कहा जाता है, जबकि अन्य 8 को भोग क्षेत्र कहा जाता है। पुण्यवान लोग स्वर्ग से लौटने के पश्चात इन स्थानों पर अपने पुण्य कर्मों का सुख भोग करते हैं। इन 8 स्वर्गीय वर्षों में मनुष्य पृथ्वी के 10,000 वर्ष जीवित रहता है और प्राय देवताओं जैसा सुख भोगता है। उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल होता है और स्त्री पुरुष दोनों दीर्घकाल तक वहां संभोग सुख का आनंद ले पाते हैं। अंततः अनेकानेक वर्ष भोग करने के पश्चात जब उनके जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो उस समय पत्नी संतान को जन्म देती है। सुख उपभोग की इतनी सुविधाएं होने के कारण इन लोगों को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ रहने वाले मनुष्यों का जीवन त्रेतायुग के निवासियों जैसा होता है। इन लोगों के निवासी अपनी पत्नियों के साथ सुंदर बगीचों में रमण करते हैं और उनकी पत्नियां क्रीड़ाशक्त मुस्कानों तथा कामुक दृष्टि से देखते हुए उन्हें सुख देती है, परंतु फिर भी वे ये कभी नहीं भूलते कि वे भगवान के नित्य सेवक है। पृथ्वी पर ठीक इसके विपरीत होता है। मैथुन और मदिरा के नशे में उन्मत्त व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए भगवान अपना विस्तार करके जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में निवास करते हैं। इस प्रकार इन वर्षों की प्रजा और प्रशासक दोनों भगवान की अर्चा मूर्तियों की सेवा में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण लीलावृत वर्ष में केवल भगवान शिव ही पुरुष हैं, क्योंकि दुर्गा देवी नहीं चाहती कि वहाँ उनके पति के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई पुरुष गलती से वहाँ प्रवेश कर लेता है तो वह तत्क्षण स्त्री बन जाता है। दुर्गा देवी की 1 अरब दासियों से घिरे शिवजी भगवान संकर्षण को सृष्टि का मूल कारण जानते हुए सतत उन पर ध्यान करते हैं। भद्रास्व वर्ष में धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा रहते हैं और वे अपने पार्षदों के साथ भगवान हयशीर्ष की आराधना करते हैं। सृष्टि के अंत में मूर्तिमान अज्ञान एक राक्षस का रूप धारण करके वेदों को चुराकर उन्हें रसातल में ले जाता है। उस समय भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में अवतरित होकर उसका वध करते हैं और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं। हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज अपने संगियों तथा अन्य निवासियों के साथ भगवान नृसिंहदेव की पूजा करते हैं। उस दौरान वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, वज्र जैसे नाखून तथा दांतों को धारण करने वाले हैं भगवान, कृपया हमारे हृदय में भौतिक इच्छाओं रूपी असुर का विनाश कीजिए। कृपया हमारे हृदयों में प्रकट होकर अपनी कृपा से वहाँ व्याप्त अज्ञानता के गहन अंधकार को नष्ट कीजिए। इस भौतिक संसार में संघर्ष करते हुए आपकी कृपा ही निर्भय होने का एकमात्र मार्ग है। संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो और ईर्ष्यालु तथा द्वेषी लोग शांत हो जाए। हमारी यही कामना है कि भक्ति योग का पालन करते हुए प्रत्येक प्राणी परम सुखी हो जाए, क्योंकि भक्ति स्वीकार करने वाले मनुष्य सदैव एक दूसरे के कल्याण के विषय में सोचते हैं। हे भगवान, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे चित्त में कभी भी घर, पत्नी, बच्चों, मित्र, संबंधी, धन इत्यादि पर केंद्रित पारिवारिक जीवन के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना हो। यह आकर्षण निश्चित ही एक मजबूत बंधन है। ये यदि हमारे हृदयों में कोई आसक्ति होनी हो तो वो श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति हो।
आत्मज्ञानी तथा मन पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ संतुष्ट रहता है। वह अपनी इंद्रियों का भोग नहीं करता और फलस्वरूप कृष्ण भक्ति में अत्यंत तत्परता से प्रगति करता है। परंतु जो मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त होते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति करना दुष्कर हो जाता है। भगवान के विशुद्ध भक्तों के संग में मनुष्य को उनकी दिव्य लीलाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो केवल उन्हें सुनने से मनुष्य आपका संग प्राप्त कर लेता है। जो भक्त उत्सुकता पूर्वक भगवान की इन लीलाओं को सुनता है, भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उसके हृदय में प्रविष्ट होकर उसके समस्त अनर्थों को धो डालते हैं। इसलिए ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो अपने जीवन को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के विशुद्ध भक्ति जागृत हो गई है, उसके व्यवहार में समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। दूसरी ओर भक्ति विहीन व्यक्ति कितना भी बड़ा चढ़ा क्यों न हो, वास्तव में उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं होता। केतुमाल वर्ष में श्रीमती लक्ष्मी देवी कामदेव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती है और इस कार्य में उनके साथ प्रजापति संवत्सर और उनके 18,000 पुत्र तथा 18,000 पुत्रियां होती है। ये पुत्र पुत्रियां दिन एवं रात को नियंत्रित करते हैं तथा कुल मिलाकर मनुष्य की आयु इतने दिन एवं रातों की होती है। कामदेव विष्णु तत्व है और यद्यपि उनका शरीर भौतिक है, वे आध्यात्मिक रूप से कार्य करते हैं। रम्यक वर्ष में वैवस्वत मनु अपने अनुयायियों के साथ भगवान मत्स्य की पूजा करते हैं। हिरण्यमय में अर्यमा वहाँ के अन्य निवासियों के साथ मिलकर भगवान कूर्म की पूजा करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में भूमि देवी अन्य निवासियों के साथ मिलकर भगवान बराह की पूजा करती है। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी वहाँ के राजा अरिष्टसेन तथा भगवान का महिमा गान करने वाले गंधर्वों के एक समूह के साथ मिलकर श्री रामचंद्र की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में नारद मुनि अन्य निवासियों के साथ भगवान नर नारायण की पूजा करते हैं। भारत में लोगों का विभाजन उनके सतो रजो और तमोगुण के आधार हुआ है। इसलिए वहाँ कुछ लोग महापुरुष के रूप में, कुछ सामान्य पुरुषों के मनुष्यों के रूप में और कुछ अत्यंत निकृष्ट एवं निम्न रूप में जन्म लेते हैं। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में व्यक्ति ठीक अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वहाँ उसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है और उनके संग में वो भगवान की सेवा में संलग्न होकर मुक्ति पथ पर अग्रसर होने लगता है। मनुष्य जीवन भगवत ज्ञान रूपी एक विलक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलता है और इसलिए देवता तक मनुष्यों की प्रशंसा करते हुए कई बार कहते हैं, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ये मनुष्य कितने सौभाग्यशाली है। निश्चित ही इन्होंने अपने पूर्व जन्म में महान पुण्य कर्म किए होंगे अथवा भगवान इन पर पूरी तरह प्रसन्न है। अन्यथा ये कैसे संभव है कि उन्हें विविध प्रकार से भगवत भक्ति करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। हम देवता तो भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेने की अभिलाषा मात्र करते हैं। जिससे हम भी भगवान की भक्ति कर सके, परंतु इन मनुष्यों को ये सुविधा सहज ही उपलब्ध होती है। हमने स्वर्गलोकों में जन्म लेने के लिए अनेकानेक वैदिक यज्ञ किए, कठोर तपस्याएं की, व्रतों का पालन किया तथा उदारता से दान दिया, परंतु इन सब का क्या लाभ? क्योंकि हम स्वर्गलोक में इतनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, हम भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण नहीं कर पाते। भारतवर्ष में अत्यंत अल्प जीवन भी ब्रह्मलोक के जीवन की तुलना में श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में जन्म लेकर मनुष्य भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर तीव्रता से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकता है और शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है। भारतवर्ष में शुद्ध भक्ति करने के लिए उचित स्थान तथा अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसलिए यदि कोई इस भूमि पर मनुष्य शरीर प्राप्त के भी भगवान की भक्ति नहीं करता तो वो निश्चित ही जंगल के उस असावधान पशु के समान है जिसे शिकारी सरलता से अपने जाल में फंसा लेता है। इस समय हम अपने पूर्व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गलोकों में रह रहे हैं, परंतु एक न एक दिन हमारी ये पुण्य क्षीण हो जाएंगे। हमारी यही प्रार्थना है कि उस समय यदि हमारे
कुछ भी पुण्य बचे हो तो उनके आधार पर हमें भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त हो। केवल तभी हमारे लिए भगवान के चरण कमलों का स्मरण संभव हो पाएगा। जब महाराज सगर के पुत्र पृथ्वी की खुदाई कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जम्बूद्वीप के चारों ओर 8 छोटे द्वीपों का निर्माण किया। उनके नाम है स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदरहरीन, पांचजन्य, सिंहल और लंका। जिस प्रकार जम्बूद्वीप ने सुमेरु पर्वत को चारों ओर से घेरा हुआ है, उसी प्रकार 1,00,000 योजन विशाल नमक के सागर ने जम्बूद्वीप को घेरा हुआ है। जिस प्रकार एक विशाल बगीचे जैसा जंगल एक किले के चारों ओर बहने वाली नहर को घेरे रहता है, उसी प्रकार वो नमक का सागर चारों ओर से प्लक्ष द्वीप से घिरा है और उस द्वीप की चौड़ाई जम्बूद्वीप से 2 गुनी अर्थात 2,00,000 योजन है। प्लक्ष द्वीप में तुम सुनहरे रंग का एक प्लक्ष वृक्ष है जो जम्बूद्वीप के जामुन वृक्ष जितना ही ऊंचा है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र इद्मजिह्व ने प्लक्ष द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके शासन करने के लिए अपने 7 पुत्रों को दे दिया। प्लक्ष द्वीप के निवासी 1000 वर्ष जीवित रहते हैं और उनकी संतानें देवताओं के समान होती है। प्लक्षद्वीप में लोगों के 4 विभाग हैं। वहाँ के निवासी सूर्यदेव को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि जानकर उनकी सेवा करते हैं और पूजा करके जीवन के अंत में सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव एक सामान्य जीव है, परंतु वे भगवान के विराट रूप के एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि इन विभिन्न द्वीपों के निवासी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि वे देवता भगवान विष्णु के अंश तथा उनके सेवक हैं। प्लक्षद्वीप को चारों ओर से गन्ने के रस के समुद्र ने घेरा हुआ है जो 2,00,000 योजन चौड़ा है। गन्ने के रस के समुद्र के चारों ओर शाल्मली द्वीप फैला है जो प्लक्षद्वीप से 2 गुना अर्थात 4,00,000 योजन चौड़ा है। शाल्मली द्वीप पर प्लक्षद्वीप के ही समान 1100 योजन ऊंचा एक शाल्मली वृक्ष है। इस वृक्ष पर गरुड़ निवास करते हैं। प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने शाल्मली द्वीप को 7 भागों विभाजित करके अपने पुत्रों को शासन करने के लिए दे दिया। यहाँ के निवासी भी इस द्वीप पर प्लक्षद्वीप तथा बाहर के अन्य 4 द्वीपों के समान स्वर्गीय सुख का आनंद लेते हैं। इन निवासियों के भी 4 विभाजन हैं और वे सब कठोरता से वर्णाश्रम का पालन तथा चंद्रदेव की पूजा करते हैं। शाल्मली द्वीप के चारों ओर ऐसे पानी का समुद्र है जिसका स्वाद मदिरा जैसा है। ये समुद्र 4,00,000 योजन चौड़ा है। सूरा सागर के चारों ओर कुशद द्वीप है और ये शाल्मली द्वीप से 2 गुना अर्थात 8,00,000 योजन चौड़ा है। कुशद द्वीप पर कुश घास के पिंड है जो अग्नि जैसे दिखाई देते हैं। उनकी ज्वालाएं अत्यंत मंद और आनंदप्रद है तथा वे चारों दिशाओं को प्रकाशित करती है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र हिरण्यरेता ने भी इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया और स्वयं तप करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। अन्य द्वीपों के समान इस द्वीप पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के लोग थे और वे अग्निदेव की पूजा करते हैं। कुशद द्वीप के चारों ओर पिघली घी का समुद्र है और वो 8,00,000 योजन चौड़ा है। ये समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा है जो कुशद द्वीप से 2 गुना अर्थात 16,00,000 योजन का है। इस द्वीप का नाम वहाँ स्थित क्रौंच पर्वत के नाम पर पड़ा है। यद्यपि कार्तिकेय के अस्त्रों से इस पर्वत की वनस्पतियाँ नष्ट हो गई थी, परंतु क्षीर सागर द्वारा धोए जाने एवं वरुण देव द्वारा संरक्षित होने के कारण ये पर्वत निर्भय हो गया है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र घृतपृष्ठ ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया। क्रौंच द्वीप के निवासी भी इस 4 वर्णों में आते हैं और वे भगवान के प्रतिनिधि वरुण देव की पूजा करते हैं। क्रौंच द्वीप के चारों ओर इतनी ही चौड़ाई वाला दूध का सागर है और
उस क्षीर सागर के चारों ओर शाक द्वीप है, जो क्रोंच द्वीप से 2 गुना अर्थात 32 लाख योजन चौड़ा है। इस द्वीप का नाम वहाँ पाए जाने वाले विशाल शोक वृक्ष के कारण पड़ा। इस अति सुगंधित वृक्ष से ये संपूर्ण द्वीप मधुर गंध से पूरित रहता है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र मेधानिधि ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इस द्वीप के निवासी भी 4 वर्णों में आते हैं और वे वायुदेव को परम भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व मानते हुए ध्यान योग द्वारा उनकी पूजा करते हैं। शाक द्वीप के चारों ओर बिलोई हुई दही का सागर है, जिसकी चौड़ाई शाक द्वीप जितनी ही है। इसके चारों ओर है पुष्कर द्वीप, जो शाक द्वीप से 2 गुना अर्थात 64 लाख योजन चौड़ा है। पुष्कर द्वीप में एक अत्यंत विशाल कमल का फूल है, जिसकी 10 करोड़ सुनहरी पंखुड़ियां अग्नि के समान देदीप्यमान है। यही कमल का फूल ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। इस द्वीप के बीचों बीच मानसरोवर पर्वत है, जो पुष्कर द्वीप की सीमा का कार्य करता है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 10,000 योजन है। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर इस पर्वत की चोटी के चारों ओर यात्रा करते हुए मेरु पर्वत का चक्कर लगाते हैं। सूर्य की परिधि को संवत्सर कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, उत्तरायण उत्तर दिशा और दक्षिणायन दक्षिण दिशा। इन दोनों को देवताओं का दिन और रात माना जाता है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र वित्तिहोत्र ने पुष्कर द्वीप के 2 खंडों का कार्यभार अपने 2 पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए सेवानिवृत्त हो गए। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुष्कर द्वीप के निवासी ब्रह्मा जी को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए उनकी पूजा करने करते हैं। पुष्कर द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र है, जो 64 लाख योजन चौड़ा है। उस समुद्र के चारों ओर फैले विशाल द्वीप की चौड़ाई सुमेरु पर्वत के मध्य भाग से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितनी है। इस भूमि से परे एक और भूमि है, जो ठोस सोने से बनी है और लोकालोक पर्वत तक फैली हुई है। सुनहरी सतह के कारण ये भूमि दर्पण के समान चमचमाती रहती है और इस पर गिरने वाली कोई भी वस्तु पुनः दिखाई नहीं देती। इस कारण बस कोई भी इस क्षेत्र में नहीं रहता। लोकालोक पर्वत के उस पार भी वीरान भूमि है। आलोक वर्ष के नाम से जानी वाली ये भूमि आलोक वर्ष के नाम से जानी वाली ये भूमि अंधकार से आच्छादित रहती है। ऊंचाई में लोकालोक पर्वत ध्रुवलोक से भी ऊपर है और इस प्रकार वो सूर्य एवं अन्य प्रकाश पुंजों की किरणों को बाधित करता है। भगवान की इच्छा से लोकालोक को तीनों जगत की सीमा के लिए स्थापित किया गया है। लोकालोक पर्वत मेरु पर्वत से 12.5 करोड़ योजन दूर है और ये संख्या हमारे ब्रह्मांड के व्यास की 1/4 है। लोकालोक पर्वत के शिखर पर 4 गजपति अर्थात विशालकाय हाथी है। इनके नाम है ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अजाम और अपराजित। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सुमेरु पर्वत से चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में इन 4 हाथियों को स्थापित किया है। भगवान विष्णु भी इस पर्वत के शिखर पर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और गजपति हाथियों तथा देवताओं की शक्ति में वृद्धि करते हैं। आलोक वर्ष भी 12.5 करोड़ योजन में फैला है और जहां इसकी सीमा समाप्त होती है, वहां ब्रह्मांड को आवरित करने वाली विभिन्न परतें आरंभ होती है। सूर्य ब्रह्मांड के मध्य भाग के निकट लंबाई में स्थित है। ये पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर है और भूरलोक तथा स्वर्गलोक के बीच अंतरिक्ष नामक स्थान में है। सूर्य मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हुए 24 घंटे में 9 करोड़ 91 लाख
हम्म, हम्म, हाँ, 9 करोड़ 91 लाख 9 करोड़ 91 लाख योजन की दूरी तय करता है। सूर्य मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हुए 24 घंटे में 9 करोड़ 91 लाख योजन की दूरी तय करता है। इस प्रकार वो लगभग 16,000 मील प्रति क्षण की गति से यात्रा करता है। मेरू पर्वत की पूर्वी दिशा में इंद्र की एक नगरी देवधानी बसी हुई है, जो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है। इसी प्रकार दक्षिण में यमराज की संयमानी नगरी, पश्चिम में वरुण देव की निम्लोचनी तथा उत्तर दिशा में सोम की विभावरी नगरी बसी हुई है। इन चारों स्थानों पर सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि ये चारों देखने को मिलते हैं, जबकि सुमेरु पर्वत पर रहने वाले निवासी सदैव अपने सिर के ऊपर सूर्य का दर्शन कर सकते हैं। यदि किसी देश में एक नियत समय पर सूर्योदय हो रहा है तो पृथ्वी मंडल पर ठीक उसके पीछे स्थित देश में उसी समय सूर्यास्त देखा जाता है। सूर्यदेव के रथ में केवल एक पहिया है, जिसे संवत्सर कहा जाता है। इस पहिए की धुरी का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर तथा दूसरा सिर मानसोत्तर पर्वत की चोटी पर टिका हुआ है। क्योंकि ये पहिया धुरी के बाहरी छोर पर लगा हुआ है, ये तेल निकालने वाले यंत्र के समान निरंतर मानसोत्तर पर्वत पर घूमता रहता है। अन्य यंत्रों के समान इस धुरी से एक और धुरी जुड़ी हुई है, जो इसकी लंबाई से 1/4 लंबी है। इस दूसरी धुरी का ऊपरी सिर वायु की रस्सी के माध्यम से ध्रुवलोक से जुड़ा हुआ है। इस पहिए की 12 तिलियां वर्ष के 12 महीने हैं और 6 ऋतुएं के पहिए के 6 विभाग है। इस पहिए की धुरी के 3 भाग 3 चतुर्मास है। सूर्यदेव के रथ की गाड़ी 36 लाख योजन लंबी तथा इसकी 1/4 चौड़ी है। इस रथ के घोड़े का नाम गायत्री तथा अन्य वैदिक छंदों के नाम पर दिए गए हैं। रथ के साथ ही अरुण देव 9 लाख योजन लंबी धुरी में इन घोड़ों को जोत कर उन्हें चलाते हैं। यद्यपि अरुण देव घोड़े को चलाते समय ठीक सूर्यदेव के सामने पीठ करके बैठे होते हैं, परंतु वे अपनी बाईं ओर से पीछे मुड़कर निरंतर अपने स्वामी की ओर देखते रहते हैं। रथ पर अंगूठे के आकार के 60,000 बाली खिल्य ऋषि भी बैठे होते हैं, जो सुंदर स्तुतियों द्वारा सूर्यदेव का महिमागान करते हैं। चंद्रमा सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर है, और चूंकि वह अधिक तेजी से यात्रा करता है, अपने 2 पक्षों शुक्ल और कृष्ण पक्ष में वह सूर्य के 1 संवत्सर 1 वर्ष जितनी यात्रा कर लेता है। अभिजीत नामक सितारे के नेतृत्व में 28 अत्यंत महत्वपूर्ण सितारे तथा अन्य अनेक सितारे चंद्रमा से 2 लाख योजन ऊपर स्थित है। वे काल चक्र पर स्थापित है और सुमेरु पर्वत को अपनी दाईं ओर रखते हुए उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। शुक्र ग्रह इन सितारों से 2 लाख योजन ऊपर स्थित है और 3 विभिन्न गतियों में लगभग सूर्य के समान ही यात्रा करता है। कई बार शुक्र सूर्य से आगे यात्रा करता है, कई बार उसके पीछे और कई बार उसके साथ यात्रा करता है। इसकी उपस्थिति अत्यंत शुभ तथा वर्षा का कारण मानी जाती है। बुध को चंद्रमा का सूर्य माना जाता है। ये शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर स्थित है और उसी की गति के समान यात्रा करता है। इसे सामान्यतः बहुत
शुभ माना जाता है, परंतु जब वह सूर्य के साथ यात्रा नहीं करता तो वह प्राकृतिक विपदाओं तथा भयावह परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। मंगल बुध से 2 लाख योजन ऊपर स्थित है और लगभग हर समय प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। बृहस्पति मंगल से 2 लाख योजन ऊपर है और जब इसकी गति टेढ़ी नहीं होती उस समय इसे ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। शनि बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर है और ये सदैव अशुभ होता है। शनि से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि स्थित है, जो सदैव ब्रह्मांड के निवासियों के कल्याण का विचार करते हैं। सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है, जो स्वयं भगवान विष्णु का धाम है। ये ध्रुव तारा अन्य समस्त तारों और ग्रहों का केंद्र है और सर्वशक्तिशाली काल के प्रभाव से प्रत्येक आकाशपुंज को इसकी प्रदक्षिणा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जिस प्रकार धान को कूटने के लिए एक खंबे से बंधा बैलों को उस खंबे के चारों ओर घूमना पड़ता है, उसी प्रकार समस्त सितारे और ग्रह भौतिक प्रकृति रूप यंत्र में जुते हैं और वायु के प्रभाव से ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार धान कूटते हुए बैल खंबे के निकट होता है, दूसरा मध्य में और तीसरा कोने में होता है, उसी प्रकार प्रत्येक सितारा और ग्रह अपनी अपनी कक्षा में स्थित होकर प्रदक्षिणा करते हैं। ये ग्रह वायु में उसी प्रकार तैरते हैं जिस प्रकार बड़े बड़े बादल सहजता से आकाश में तैरते हैं। जिस प्रकार चील बिना गिरे ऊंचे आकाश में विचरती है, उसी प्रकार भगवान के सेवक होने के नाते ये सब ग्रह और सितारे अपने रथ पर बैठकर भगवान की आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। इन असंख्य सितारों, ग्रहों और उनकी कक्षाएं एक विशाल यंत्र के समान प्रतीत होता है और एक शिशुमार डॉल्फिन जैसी दिखती है। कई बार योगी जन इस काल्पनिक रूप को भगवान का विराट रूप मानकर उस पर ध्यान करते हैं। इस शिशुमार का सिर नीचे की ओर है और तथा शरीर कुंडली मारे हैं। ध्रुवलोक इसकी पूंछ के सिर पर स्थित है और इसकी पूंछ पर इंद्र तथा अग्नि जैसे देवताओं के लोक हैं। इस पुंज के बिल्कुल नीचे धाता और विधाता नामक ग्रह है। सप्तऋषि इसके नितंबों पर स्थित है और असंख्य सितारों ने इसके शरीर पर अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। आकाश में बहने वाले आकाशगंगा शिशुमार के उदर में स्थित है। यमराज इसके निचले गाल पर, मंगल इसके मुख पर और शनि इसके प्रजनन अंगों पर स्थित है। इसके गले के पीछे की ओर बृहस्पति तथा छाती पर सूर्य स्थित है। चंद्रमा इसके मन पर है, शुक्र इसकी नाभि पर और अश्विनी कुमार इसके वक्षस्थल पर स्थित है। बुध शिशुमार की प्राण वायु में स्थित है। राहु उसके कंठ पर, भगवान नारायण उसके अंतर हृदय में और असंख्य सितारे उसके रोम छिद्रों में हैं। इस प्रकार ये शिशुमार चक्र समस्त देवगणों, सितारों और ग्रहों का आश्रय है। ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है और महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है और उससे 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। भगवान विष्णु का स्थानीय वैकुंठ लोक सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर है और इसी बिंदु के ऊपर से ब्रह्मांड की विभिन्न परतें आरंभ होती है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे सिंहिका का पुत्र राहु है। सूर्य ग्रह 10,000 योजन में फैला हुआ है और चंद्रमा उससे 2 गुना है और राहु सूर्य से 3 गुना। पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन ग्रहण के दौरान राहु उन पर आक्रमण करता है। सूर्य और चंद्रमा पर राहु के आक्रमण का समाचार सुनकर भगवान विष्णु उनकी रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं। उस देदीप्यमान चक्र के तीव्र तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण राहु भयभीत हो वहां से भी भाग जाता है।
राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्धलोक, चारणलोक और विद्याधर लोक है। इन लोकों के नीचे तथा पृथ्वी से 100 योजन ऊपर अंतरिक्ष है, जिसमें यक्षों, राक्षसों, पिशाचों तथा उन्हीं के समान अन्य प्राणियों के निवास स्थान है। जहाँ तक कि वायु बहती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहीं तक अंतरिक्ष की सीमा है, उससे ऊपर वायु नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक है, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और इन सब का व्यास भूमंडल के समान ही है। पहला लोक वितल पृथ्वी से 10,000 योजन नीचे है, और अंतिम लोक पाताल पृथ्वी से 70,000 योजन नीचे है। पाताल से 30,000 योजन नीचे गर्भोदक समुद्र में शेषनाग लेटे हैं। वो समुद्र 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा है। इन 7 निम्न लोकों को बील स्वर्ग, बील के समान भूमिगत स्वर्गलोक कहा जाता है, क्योंकि इन लोकों में असुरों द्वारा भोग किए जाने वाला ऐश्वर्य देवताओं द्वारा उच्च लोकों में ऐश्वर्य से कहीं अधिक है। यद्यपि देवताओं के भोग विलास में यदा कदा बाधा आती रहती है, परंतु दैत्य, दानव और नारायण और नागगण अपने अति सुंदर घरों एवं बगीचों में बिना किसी बाधा के निरंतर भोग करते हैं, और इस प्रकार वे इस माया सुख से अत्यंत आसक्त हो जाते हैं। इन नकली स्वर्गलोकों में मैं दानव ने अनेक भव्य नगरियों का निर्माण किया, जिनमें सर्वाधिक मूल्यवान पत्नी द्वारा ब्रह्मांड के प्रमुख नेताओं के घर बनाए गए हैं। यहाँ बने बगीचे स्वर्ग में पाए जाने वाले बगीचों से कई अधिक सुंदर है, और इनमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति का चित्त इंद्रिय भोग की असीमित कामनाओं से भर जाते हैं। इन क्षेत्रों में अनेक विशाल सर्प निवास करते हैं, और चूंकि इन क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश न होने के कारण अंधकार छाया रहता है, इन सर्पों के फनों पर रखी चमकदार मणियों अंधेरे को भेद कर स्थान को प्रकाशित रखती है। क्योंकि इन स्थानों पर सूर्य किरणों प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ दिन और रात का भेद नहीं है, और इसलिए यहाँ के निवासी काल के भय से मुक्त निर्भीक जीवन जीता है। क्योंकि इन लोकों के निवासी विलक्षण औषधियों से बनी मदिरा पीते तथा उससे स्नान करते हैं, वे समस्त शारीरिक रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते हैं। ना तो उनके सिर के बाल सफ़ेद होते हैं, और ना ही उनकी त्वचा पर झुर्रियाँ ही पड़ती है। बढ़ती उम्र के कारण उनके शरीर की कांति क्षीण नहीं होती, और ना ही कभी उन पर वृद्धावस्था का आक्रमण होती है। उन पर वृद्धावस्था का आक्रमण होती है। वृद्धावस्था का आक्रमण होता है। उनके शरीर से पसीने की दुर्गंध नहीं आती, और वे कभी भी थकान द्वारा पीड़ित नहीं होते। वृद्धावस्था में भी उनके शरीर की शक्ति तथा उत्साह युवावस्था के समान बना रहता है। यहाँ के निवासियों के जीवन में काल मृत्यु का एकमात्र भय पाया जाता है, और सुदर्शन चक्र का तेज उन्हें ये भय देता है। जब सुदर्शन ने ये भय देता है। जब सुदर्शन चक्र इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है, तो उस समय भयवश दानवों की गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। अतल में मैं दानव के पुत्र बल ने 96 प्रकार की माया शक्तियों का निर्माण किया है, और आज भी अनेक तथाकथित स्वामी और योगी जनसामान्य लोगों को ठगने के लिए इनका उपयोग करते हैं। बल ने
अपनी जम्बाई से 3 प्रकार की स्त्रियां भी उत्पन्न की है। साविरिनी जो अपने ही वर्ग के पुरुषों से विवाह करती है, कामिनी जो किसी भी वर्ग के पुरुषों से विवाह करती है, और पुंसचली जो एक के बाद एक पति बदलती रहती है। जब कोई पुरुष अतल में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां उसे बंदी बना लेती है और उसे ऐसी नशीली मदिरा पिलाती है जो उसकी काम वासनाओं को भड़का देती है। तब वे स्त्रियां अपने चित्ताकर्षक कटाक्षों, मीठे शब्दों, प्रेम भरी मुस्कानों और आलिंगनों द्वारा उसे मंत्रमुग्ध करके सौंभोग सुख भोगती है। इस प्रकार ये स्त्रियां उस पुरुष की भड़कती कामुकता का लाभ उठाकर अपनी काम वासना को हर प्रकार से तृप्त कर लेती हैं। काम वासना की शक्ति के प्रभाव से वह पुरुष पूरी तरह मोहग्रस्त हो जाता है और अपने शरीर में 10,000 हाथियों के बल का अनुभव करते हुए स्वयं को भगवान मानने लगता है। वो भूल जाता है कि कुछ ही दूर खड़ी मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है। अतल और वितल के नीचे भगवान शिव अपने भूत प्रेत अनुयायियों के साथ रहते हैं। वहाँ शिव जी विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति करने के लिए अपनी पत्नी भवानी के साथ सहवास करते हैं। उनके वीर्य और अंडाशय के मिश्रण से हाट की नदी की उत्पत्ति होती है। जब वायु द्वारा उद्दीप्त अग्नि उस नदी का पान करती है और तत्पश्चात अंततः गर्मी का अनुभव करते हुए उसका वमन करती है, उससे हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। बितल में रहने वाले असुर इस सोने से बने आभूषणों से स्वयं को सजाते हैं और इस प्रकार सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। बितल के नीचे है सूतल। आज भी इस सूतल लोक में बलि महाराज राज्य कर रहे हैं और अपने भक्त के प्रति प्रेमवश भगवान स्वयं हाथ में गदा लेकर उनके द्वार पर चौकीदारी करते हैं। एक समय रावण बलि महाराज को चुनौती देने के लिए आया था। उस समय भगवान वामन देव ने अपने पैर के अंगूठे से उसे ठोकर मारकर 10,000 योजन दूर फेंक दिया था। सूतल के नीचे तलातल है जहाँ माय दानव का राज्य है। माय दानव मायावी शक्तियों का प्रयोग करने वाले लोगों के प्रमुख आचार्य है। त्रिपुरासुर का वध करने के पश्चात शिवजी माय दानव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसकी नगरी उसे लौटा दी और तब से आज तक स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए माय दानव को कई बार ये भ्रम हो जाता है कि अब उसे भगवान के सुदर्शन चक्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रही। तलातल के नीचे महातल है और यहाँ कद्रू के अनेक सर्प वंशज रहते हैं, जैसे तक्षक और कालिया। इन सर्पों को सदैव गरुड़ का भय सताता है, परंतु फिर भी वे अपने परिजनों के साथ जीवन का यथासंभव सुख भोगने का प्रयास करते हैं। महातल से नीचे रसातल है, जहाँ दिति और दनु के असुरी पुत्र निवास करते हैं। ये लोग सांपों के बिल में रहते हैं। इन सब में निवात कवच प्रमुख है। रसातल के नीचे पाताल है। वासुकी नाग के नेतृत्व में ये लोग नागों का लोग हैं। यहाँ रहने वाले नागों में से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10 और कुछ के हजारों फन होते हैं। इन नागों के सिर पर रखी मणियों से इतना तेज प्रस्फुटित होता है कि बिल स्वर्ग के सारे लोग प्रकाशित हो जाते हैं। पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान अनंत निवास करते हैं। वे संकर्षण के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान संकर्षण भगवान विष्णु के अवतार हैं तथा शिवजी के आराध्य देव हैं। इसके साथ ही वे जीवात्माओं के मिथ्या अहंकार के मूर्तिमान देवता भी है। जब कोई व्यक्ति सोचता है मैं भोगता हूँ और ये पूरा संसार केवल मेरे भोग के लिए है, तो जीवन की धारणा का विधान भगवान संकर्षण द्वारा ही होता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत शेष के सहस्रों फनों में से किसी एक फन पर टिका हुआ है और दिखने में सफ़ेद राई के बीज जैसा दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में अनंत शेष के फन की तुलना में ब्रह्मांड का आकार अत्यंत नगण्य है।
प्रलय के समय अनंत शेष थोड़े क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश जीव मनुष्य जीवन में मिले भगवत प्राप्ति के सुअवसर का लाभ नहीं उठाते और इस दुर्लभ जीवन को इंद्रिय भोग में व्यर्थ गवा देते हैं। उनकी दोनों भ्रूकुटियों के बीच से रुद्र का जन्म होता है। अपने हाथ में त्रिशूल उठाए रुद्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब भक्तगण श्रद्धापूर्वक अनंत शेष के चरण कमलों पर प्रणाम करते हैं तो वे स्वच्छ दर्पण के समान उनके गुलाबी पारदर्शी नाखूनों में अपना प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। जब सर्पराज की सुंदर राजकुमारियों भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके श्वेत दीर्घ भुजाओं पर अगुरु चंदन और कुकुम का लेप लगाती है, तब उनके शरीर का स्पर्श करने से उनकी काम इच्छाएं उद्दीप्त हो जाती है। उनके मन के भावों को भांपकर अनंत शेष उन राजकुमारियों की ओर कृपा भरी मुस्कान के साथ देखते हैं और वे सब युवतियाँ लज्जित हो जाती है। उस समय भगवान का मुख अपने भक्तों के प्रगाढ़ प्रेम से प्रमुदित हो उठता है और मदोन्मत्त हो लालिमा युक्त उनके नेत्र इधर उधर डोलने लगते हैं। राजकुमारियां भगवान के इस सुंदर मुख को निहारते हुए मुस्कुराती रहती है। अनंत देव का प्रमुख कार्य सृष्टि का विनाश करना है और यद्यपि जीवों को मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवाते देखकर उन्हें बहुत क्रोध आता है, परंतु वे उचित समय आने तक अपने क्रोध को रोककर उसे सहन करते हैं। अनंत शेष के वस्त्र नीले रंग के हैं और उन्होंने केवल एक कान में कुंडल पहना हुआ है। उनका द्विभुज रूप श्वेत है और उन्होंने अपने कंधों पर हल उठाया हुआ है। ब्रह्मांड के भीतर स्थित इन विभिन्न लोकों का विवरण सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ऋषिवर, जीवात्माओं को विभिन्न प्रकार के शरीर तथा परिस्थितियाँ क्यों प्राप्त होती है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, भौतिक संसार का प्रत्येक कार्य 3 गुणों में विभाजित किया जा सकता है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इन 3 गुणों से प्रभावित रहता है, उनके कार्यों के परिणाम भी 3 प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति सतोगुण में कार्य करता है वो धर्मपरायण होता है और प्रसन्न जीवन जीता है। रजोगुणी व्यक्ति सुख और दुख का मिला जुला जीवन यापन करता है और जो व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में कार्य करता है वो एक पशु के समान सदैव दुखी रहता है। इस संसार में सब प्राणी विभिन्न स्तरों पर इन गुणों से प्रभावित होते हैं। किसी में एक गुण अधिक है और दूसरा मध्यम और तीसरा बहुत कम, तथा किसी में इसके ठीक विपरीत। इन 3 गुणों के विभिन्न मिश्रणों के आधार पर उनकी गति भी बदलती रहती है। जिस प्रकार पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पाप कर्म करने से उन्हें विभिन्न नरक लोकों में जाने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग तमोगुण से प्रेरित होकर पापाचार करते हैं उन्हें उनके तमोगुण के स्तर के अनुसार विभिन्न नरक लोकों में भेजा जाता है। जो पागलपन के वशीभूत होकर तमोगुण में कार्य करते हैं उन्हें मिलने वाले परिणाम सबसे कम भयावह होते हैं। जो व्यक्ति पाप पुण्य के भेद का ज्ञान होते हुए भी पाप करते हैं उन्हें मध्यम भयावह नरकों में भेजा जाता है। जो व्यक्ति नास्तिक होने के कारण पाप करते हैं उन्हें नरक लोकों में सर्वाधिक भीषण यातनाएं दी जाती है। अज्ञानवश प्रत्येक बद्ध जीव अनादिकाल से अपनी भौतिक इच्छाओं से बंधा सैकड़ों हजारों नरकों की यात्रा कर रहा है। ये नरक लोक पाताल लोकों से नीचे तथा गर्भोदक सागर से थोड़ा सा ऊपर स्थित है। यमराज का धाम पितृलोक भी गर्भोदक सागर तथा निम्न लोकों के बीच इसी स्थान पर स्थित है। यमदूत पापियों को अपने स्वामी के सम्मुख लेकर आते हैं। मृत्यु के देवता यमराज ध्यानपूर्वक उनका लेखा जोखा देखते हैं और उनके पाप कर्मों का समुचित आंकलन करते हुए उन्हें सही सही दंड देने के लिए असंख्य नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी 28 नरक लोकों का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। जो किसी अन्य पुरुष की वैध पत्नी, बच्चों तथा धन का दुरुपयोग करता है उसे सर्वाधिक अंधेरे नरक तामिश्र में डाला जाता है। वहाँ उसे भूखा प्यासा रखा जाता है और यमदूतों की प्रताड़नाओं तथा
पिटाई के कारण वो बीच बीच में अचेत होता रहता है। जो व्यक्ति कपटतापूर्वक से किसी दूसरे पुरुष को धोखा देता है और फिर उसकी पत्नी एवं बच्चों का भोग करता है, उसे अंधतामिश्र नामक नरक में भेजा जाता है। वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उस पापी को इतनी अधिक यातनाएं दी जाती है कि उसकी बुद्धि तथा दृष्टि दोनों नष्ट हो जाती है। अंधकार के कारण इस नरक का नाम अंधतामिश्र रखा गया है। जो व्यक्ति दिन रात कठोर श्रम करता है और अपने शरीर तथा अपने परिजनों के शरीरों को पोषने के लिए अकारण दूसरों पर हिंसा करते हैं, उसे रौरव नामक नरक में फेंका जाता है। वहाँ उसे वे सब लोग मिलते हैं जिसको उसने कष्ट दिया था। वे सब लोग रुरु नामक पशु का रूप लेकर उससे प्रतिशोध लेते हैं। रुरु नामक ये प्राणी सांप से भी अधिक द्वेषी होते हैं और उनके द्वारा दी गई यातना अत्यंत तीव्र तथा दुस्सहनीय होती है। दूसरों को कष्ट देकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को महारौरव नरक में जाना पड़ता है, जहाँ क्रव्याद नामक रुरु पशु उसे भयंकर यातनाएं देते हुए नोच नोच कर उसका मांस खाते हैं। दूसरों को कष्ट देकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को महारौरव नरक में जाना पड़ता है, जहाँ क्रव्याद नामक रुरु पशु उसे भयंकर यातनाएं देते हुए नोच नोच कर उसका मांस खाते हैं। अपनी जीभ को संतुष्ट करने के लिए जो क्रूर व्यक्ति अन्य निरीह पशुओं एवं पक्षियों को पकाते हैं, उन्हें यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें उबलते तेल में पकाया जाता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। इस नरक की भूमि ठोस तांबे की बनी है और उसकी त्रिज्या 10,000 योजन है। नीचे से अग्नि तथा ऊपर से आग उगलते सूर्य द्वारा इसकी तांबे की सतह अत्यधिक गर्म हो जाती है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला हत्यारा अंदर से भूख तथा प्यास से जलता है। उस तपती भूमि पर चलते हुए वह कई बार लेटता है, कई बार बैठता है, कई बार खड़ा होता है और कई बार इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार उसे उतने 1000 वर्ष निकालने पड़ते हैं जितने किसी पशु के शरीर पर बाल होते हैं। आपातकालीन स्थिति न होते हुए भी जो व्यक्ति वैदिक पथ का त्याग करता है, उसे असीपत्रबन नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ जमदूत उसे कोड़ों से पीटते हैं और जब वो उनसे बचने के लिए आसपास खड़े ताल वृक्षों के पास जाता है तो उसका शरीर उनके तलवार जैसी नुकीली पत्तियों द्वारा छलनी हो जाता है। प्रत्येक पग पर मूर्छित होते हुए वो पापी चीखता रहता है, अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे यहाँ से बचूं। निष्पाप व्यक्ति को दंड देने वाले अथवा किसी ब्राह्मण को शारीरिक प्रताड़ना देने वाले पापी राजा अथवा राज अधिकारी को शुकर मुख नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ उसे एक यंत्र में डालकर उसी प्रकार पीसा जाता है जिस प्रकार गन्ने का रस निकालने के लिए उसे पीसा जाता है। इस प्रकार यातना दिए जाने पर वो उन्हीं निष्पाप लोगों के समान अत्यंत दयनीय रूप से रोता और मूर्छित होता है जिसे उसने अकारण कष्ट दिया था। मच्छर जैसे निकृष्ट प्राणी मनुष्यों का खून चूसते हैं, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्यों को कष्ट हो रहा है। परंतु मनुष्यों की चेतना अधिक विकसित होती है, वे दूसरों को दिए जा रहे कष्टों का स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ऐसी उच्च चेतना प्राप्त करने के पश्चात भी जो मनुष्य निस्सहाय पशुओं अथवा प्राणियों की हत्या करता है, उसे अंधकूप नामक नरक में दंड दिया जाता है। वहाँ उस पर वे सब पक्षी, पशु, सरीसृप, मच्छर, मक्खी और कीड़े आक्रमण करते हैं जिन्हें उसने जीवन भर यातना दी थी, और इस प्रकार उसे कभी नींद नहीं आती। आराम नहीं कर पाने के कारण वह दिशाहीन अंधकार में इधर उधर भटकता हुआ दुख भोगता है। यदि कोई व्यक्ति प्राप्त भोजन को पहले अतिथियों, वृद्धों तथा बच्चों को न देकर स्वयं खाता है तो उसका जीवन किसी कौवे से अधिक श्रेष्ठ नहीं है।
ऐसे मनुष्य तथा वे भी जो पंचयज्ञ किए बिना खाते हैं, उन्हें कृमि भोज नामक अत्यंत दारुण नरक में यातनाएं दी जाती हैं। इस नरक में 1,00,000 योजन चौड़ी एक झील है और वो विभिन्न प्रकार के कीड़ों से भरी है। पापी जीव को इस झील में 1,00,000 क्या बोला? इस नरक में 1,00,000 योजन चौड़ी एक झील है और वो विभिन्न प्रकार के कीड़ों से भरी है। कौन सी नरक में? कृमि भोज नरक में। और वो 1,00,000 योजन चौड़ी झील में क्या है न, पापी जीव को इस झील में 1,00,000 वर्षों तक कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। कृमि भोज नरक में 1,00,000 योजन चौड़ी एक झील है जहाँ पे पापी जीव को 1,00,000 वर्षों तक कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और वो अन्य कीड़ों को खाकर उसी प्रकार जीवित रहता है जिस प्रकार अन्य कीड़े उसे खाकर जीवित रहते हैं। जो व्यक्ति आपातकालीन स्थिति न होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के रत्नों अथवा सोने को चुराता है और विशेष रूप से किसी ब्राह्मण के, उसे संदंश नामक नरक में भेजा जाता है। वहाँ लोहे के लाल दहकते पिंडों तथा चिमटों द्वारा उसकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अयोग्य स्त्री अथवा पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को यमदूत तप्त सूर्मी नरक में डालते हैं। वहाँ ऐसे पुरुषों तथा स्त्रियों को कोड़ों से पीटा जाता है और उन्हें गर्म धधकते लोहे के स्त्री पुरुषों का आलिंगन करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनुष्यों अथवा पशुओं के साथ मैथुन करता है, उसे वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में यातनाएं दी जाती है। इस नरक का नाम वहाँ पाए जाने वाले शाल्मली वृक्ष के नाम पर खड़ा है। रेशमी रुई के इस वृक्ष के तने पर उगे कांटे वज्र के समान कठोर होते हैं। यमदूत पापी व्यक्ति को इस वृक्ष के शिखर पर लटकाकर तेजी से नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे उसका शरीर बुरी तरह फट जाता है। जो व्यक्ति एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने धर्म एवं कर्तव्यों का शास्त्रोक्त रीति से निर्वाह नहीं करता, उस पतित जीव को नरक में वैतरणी नामक नदी में फेंक दिया जाता है। जिस प्रकार किसी किले के चारों ओर खाई बनी होती है, उसी प्रकार वैतरणी नदी नरक के चारों ओर बहती है। जिस प्रकार किसी किले के चारों ओर खाई बनी होती है, उसी प्रकार वैतरणी नदी नरक के चारों ओर बहती है। ये नदी मल मूत्र मवाद रक्त अस्थि मांस चर्बी और मज्जा से भरी होती है। इनके साथ ही इसमें ऐसे जलचर होते हैं जो उस पापी के शरीर को खाते रहते हैं, परंतु विशेष यातना शरीर प्राप्त होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती। वो पापी उस नदी में भयंकर कष्ट भोगते हुए अपने पूर्व पाप कर्मों का स्मरण करता रहता है। निम्न जाति की शूद्र स्त्रियों के ऐसे पति जो सद्व्यवहार से विहीन पशुओं के समान रहते हैं और जीवन में किसी नियम का पालन नहीं करते हुए सदैव अस्वच्छ रहते हैं, उन्हें पूद नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ उन्हें मवाद मल मूत्र कफ और थूक के सागर में डुबोकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। 3 उच्च वर्णों के ऐसे लोग जो अपने पालतू कुत्तों को जंगल में ले जाकर अकारण पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राणरोध नामक नरक में पटका जाता है। वहाँ यमदूत उनका उपयोग निशाने के रूप में करते हैं और अपने तीखे बाणों से उसके शरीर को छलनी करते रहते हैं। अपने प्रतिष्ठित पद पर गर्वित होने के कारण जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पशुओं की बलि देता है, उसे विशेष नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ जमदूत नाना यातनाएं देने के बाद उसका वध कर देते हैं
यदि 3 वर्णों के द्विज सदस्य अपनी पत्नी को अपने नियंत्रण में रखने और अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें लालाभक्ष नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें वीर्य की बहती नदी में डालकर उसे पीने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसे डाकू जो दूसरों के घरों में आग लगाता है अथवा उन्हें विष देते हैं, तथा साथ ही वे राज अधिकारी जो व्यापारियों को अधिक आयकर देने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें सारमेयादन नामक नरक में रखा जाता है। यमदूतों की आज्ञानुसार वहाँ वज्र के समान तीक्ष्ण दांतों वाले 720 कुत्ते उन्हें उनका भक्षण करते हैं। झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति अथवा दान देते या व्यापार करते समय झूठ बोलने वाले व्यक्ति को 100 जोजन ऊंचे पहाड़ से सिर के बल अविचिमत जलविहीन नरक में फेंका जाता है। ये स्थान आश्रय रहित है तथा नदी की लहरों जैसे दिखती चट्टानों पत्थरों से बना है, जबकि यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। यद्यपि पापी व्यक्ति को बारंबार पर्वत की चोटी से फेंका जाता है और उसकी हड्डियों का चूरा हो जाता है, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार वह इस यातना को झेलता रहता है। यदि कोई ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण की पत्नी मदिरापान करती है अथवा कोई क्षत्रिय या वैश्य सोमरस पीता है, तो उन्हें अयपान नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ जमदूत उनकी छाती पर खड़े होकर उनके मुख में पिघला हुआ लोहा उड़ेलते हैं। निम्न एवं घृणित जन्म लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सोचता है मैं बहुत महान हूँ, और ऐसा सोचने के कारण यदि वो जन्म, तपस्या, शिक्षा, व्यवहार, जाति अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से अपने से महान लोगों का सम्मान नहीं करता, तो उसे सिर के बल क्षार कर्दम नामक नरक में डालकर भयंकर यातनाएं दी जाती है। जो लोग भद्रकाली देवी को नरबलि चढ़ाकर उस व्यक्ति का मांस खाते हैं, उन्हें रक्षोगन भोजन नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ नरबलि चढ़े लोग राक्षस का रूप धारण करके उन लोगों को अपनी तीखी तलवारों से काटते हैं और नाच गाकर उत्सव बनाते हुए उनका रक्तपान करते हैं। ऐसे लोग जो पशुओं और पक्षियों को आश्रय देने का दिखावा करते हैं और बाद में क्रूरता पूर्वक भालों एवं अन्य शस्त्रों से उन्हें बीतते हैं, उनके साथ खिलौने की तरह खेलते हैं, उन्हें यमदूत शूलप्रोत नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ उनके शरीरों को सुई जैसे भालों से बींधा जाता है, और जब वे भूख प्यास से तड़प रहे होते हैं, उस समय नुकीली चोंच वाले गिद्ध और बगुले चारों दिशाओं से उन पर आक्रमण करके उनके शरीरों को नोच डालते हैं। इस प्रकार यातनाओं से गुजरते हुए वे पापी लोग पूर्व जन्म में किए गए अपने सब पाप कर्मों का स्मरण करते हैं। ईर्ष्यालु सांप जैसी मनोवृत्ति वाले लोग सदैव दूसरों पर क्रोध करके उन्हें अकारण कष्ट देते हैं। उनके लिए दंतसूक नरक है। वहाँ 5 और 7 फन वाले सांप उन्हें ऐसे खाते हैं मानो वे चूहे हो। जो दूसरे लोगों को अंधेरे, कुएं, गुफाओं अथवा इस प्रकार के अन्य स्थानों पर बंदी बनाकर रखते हैं, उन्हें अबट निरोधन नामक नरक में ले जाया जाता है। वहाँ इन पापियों को अंधेरे कुएं में धकेल दिया जाता है, जहाँ विषैले धुएं से उनका दम घुटता रहता है और वे भयंकर पीड़ा से गुजरते हैं। वह गृहस्थ जो अपने अतिथियों की ओर तीक्ष्ण और क्रूर दृष्टि से ऐसे देखता है मानो उन्हें जलाकर राख कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ गिद्ध, बकुले, कौवे एवं अन्य पक्षी उसे घूर घूर कर देखते हैं और अचानक उस पर छलांग लगाकर बलपूर्वक उसकी आंखें नोच लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पाप द्वारा धन कमाता है और फिर अपनी संपत्ति पर घमंड करने लगता है, वह सदैव भयभीत रहता है कि कहीं कोई उसका धन चुरा ना ले।
यहाँ तक कि वो अपने बड़ों पर भी संदेह करता रहता है। अपनी संपत्ति को गवा बैठने के विचार से उसका हृदय और मुख हर समय सूखा हुआ रहता है। इस प्रकार वो एक शैतान की भांति दिखता है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे सूचीमुख नामक नरक में ले जाते हैं, और जिस प्रकार एक दर्जी कपड़े को सिलता है, यमदूत उसके शरीर को सुई धागे से सिलकर उसे दंड देते हैं। अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज, यमराज की नगरी में ऐसे हजारों नरक हैं जहाँ पापात्माओं को दंडित किया जाता है। यह मैंने केवल कुछ का ही वर्णन किया है। प्रत्येक जीव को अपने पापों के अनुसार इन नरकों में प्रवेश करना पड़ता है। यद्यपि पुण्यात्माओं देवलोकों में प्रवेश करती हैं, परंतु चाहे कोई पाप करके नरक में जाए अथवा पुण्य करके स्वर्ग में, जब उनके पाप पुण्यों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हरे कृष्ण।